हेलो एवरीवन, वेलकम टू पोदार कॉमर्स एकेडमी। आज हम लोग क्लास 12 का अकाउंट्स पेपर का एक चैप्टर पढ़ेंगे, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप की डेफिनेशन से। ठीक है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव agreed to share profit of a business carried on by all or any one of them acting for all। ठीक है, इस डेफिनेशन से पार्टनरशिप के बहुत सारे एसेंशियल एलिमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं। यानी एक ही डेफिनेशन के अंदर आपको सारी बात क्लियर हो गई है। पॉइंट वाइज हम लोग अब इसको देखेंगे। एसेंशियल एलिमेंट्स, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं पार्टनरशिप का। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप, या फिर आप इसको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी डेफिनेशन में से बहुत सारे पॉइंट हम लोग के निकल के सामने आएंगे। फर्स्ट नंबर, टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन, देखिए डेफिनेशन से एक बात क्लियर है। यहाँ पर लिखा हुआ है पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, यानी कि कम से कम दो लोग ज़रूरी है पार्टनरशिप करने के लिए। ठीक है, पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम दो या दो से ज़्यादा लोग चाहिए जिससे कि पार्टनरशिप हो सके। एक अकेला आदमी खुद का पार्टनर कभी नहीं बन सकता है। ठीक है, यानी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, पार्टनरशिप में कम से कम दो पार्टनर होने चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आप यहाँ पे लिख लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स याद करने के लिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, नंबर ऑफ पार्टनर्स 50। कंपनीज एक्ट 2013 में पार्टनरशिप में कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं इसके बारे में बताया गया है। और कंपनीज एक्ट 2014 के रूल्स में ये नंबर आपको स्पेसिफाई करके बताया गया 50। यानी पार्टनरशिप में 50 से ज़्यादा पार्टनर नहीं हो सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर 50, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2। ओके, पॉइंट नंबर 2, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जब भी दो लोग या दो से ज़्यादा लोग आपस में एग्री होते हैं किसी बिजनेस को करने के लिए, तो उसी को एग्रीमेंट बोलते हैं। एग्रीमेंट दो टाइप का हो सकता है, ओरल और रिटन। ओरल और रिटन, यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज करते हैं एग्रीमेंट वर्ड को लेके। उनको लगता है कि रिटन में एग्रीमेंट होगा तभी एग्रीमेंट होगा, जबकि ऐसा नहीं है। आप अगर म्यूचुअली ओरल वर्ड्स के द्वारा अगर किसी के साथ एग्री होते हैं तो वो भी एग्रीमेंट ही होता है। ठीक है, और जब रिटन एग्रीमेंट होता है तो लोगों को लगता है कि अब एग्रीमेंट हुआ, जबकि ओरल भी एग्रीमेंट होता है, रिटन भी एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप ओरल एग्रीमेंट से भी की जा सकती है और रिटन एग्रीमेंट से भी की जा सकती है। ठीक है, रिटन एग्रीमेंट जब होता है पार्टनरशिप में तो इसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है, और ओरल में कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं बनता है, कोई डीड नहीं बनाया जाता है, बस बातचीत के द्वारा दो लोग आपस में बिजनेस कर लेते हैं और अपना प्रॉफिट शेयरिंग जो भी है उनका हिसाब किताब सब कुछ ओरल चलता है। और रिटन में सारा कुछ रिटन होता है, सारा हिसाब किताब पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। ठीक है, इसके बाद आप आइए, एग्रीमेंट के बाद यहाँ पर एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। आप डेफिनेशन में देखिए, प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। ठीक है, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग
मिल के किसी बिजनेस को करते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। तो वहाँ पर एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। इल्लीगल या अनलॉफुल बिजनेस अगर कोई करता है तो वो पार्टनरशिप के दायरे में नहीं आएगा। ठीक है। 4 नंबर, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी वर्ड का क्या मतलब है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका क्या मतलब है? यानी पार्टनरशिप बिजनेस में मान लो 3 लोग पार्टनर है, ए बी और सी। ठीक है। तो ए बी और सी 3 आदमी पार्टनर है। ज़रूरी नहीं है कि तीनों पार्टनर बिजनेस में वर्क करें या पूरा बिजनेस संभालें। हो सकता है कि सारा काम सी संभालता हो और ए और बी कहीं जॉब करते हो या कोई और उनका बिजनेस हो, वहाँ पे चले जाते हो। ठीक है। तो सारा बिजनेस कौन संभालता है? ए, यानी कि एक्टिंग पार्टनर यानी वर्किंग पार्टनर कौन है? सी है। यानी सारा बिजनेस ये करेगा और सभी लोग आपस में प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। ठीक है। या फिर सभी लोग मिल के काम करेंगे। इससे ये बात सामने आती है कि ये इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होती है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट होता है और एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का प्रिंसिपल भी होता है। यानी कि एक दूसरे के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। ठीक है। तो इसको म्यूचुअल एजेंसी बोला जाता है। ठीक। 5 नंबर, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव होना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉफिट मोटिव का क्या मतलब है? अब यहाँ पर लिखा हुआ है एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। ठीक है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट मोटिव होना बहुत एसेंशियल होता है। जैसे मान लो ए बी सी तीनों मिल गए और ये लोग आपस में बात किए कि हम लोग इस बार क्या करेंगे, ठंड के टाइम में कंबल लाएंगे और गरीबों के बीच में कंबल बांट देंगे। ठीक है। अब देखिए 3 पार्टनर हैं। ठीक है। काम भी कर रहे हैं मिलके, लेकिन प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं है। समाज सेवा यानी सोशल सर्विस करना इनका मोटिव है। अगर सोशल सर्विस करने के लिए काम करते हैं तो वो पार्टनरशिप की डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। यानी ये लोग जो मिलकर काम कर रहे हैं उस बिजनेस को पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता है। सोशल सर्विस के लिए जो काम किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर प्रॉफिट मोटिव को हटा दिया जाए तो पार्टनरशिप का जो मेन एसेंशियल एलिमेंट है वो ख़त्म हो जाएगा और जो बिजनेस या जो काम ये लोग कर रहे हैं उसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाएगा। ठीक है। यानी कि प्रॉफिट मोटिव का होना पार्टनरशिप में बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।